पहुंच गए यूनिवर्सल स्टूडियोज़। सुबह के बज रहे हैं 9:45। लेट तो हो ही गए हैं एज़ यूजुअल। सुपर निंटेंडो वर्ल्ड में 240 मिनट तक जा चुकी है वेटिंग। अभी जॉस में 15-20 मिनट दिखा रही थी, जब निकले थे तब 5 मिनट दिखा रहा था। तो मैंने जॉस कर ली है 5 मिनट की वेटिंग में। 55 मिनट वैसे टाइम था, तो हम सिंगल राइडर में चले गए। 5 मिनट की वेटिंग थी, उसमें बहुत ही मज़ा आया। ऐसा ही लग रहा है जैसे शूटिंग हो रही है। शार्क, फायर, वाटर, बोट, सब कुछ विलेज थीम, बहुत ही मज़ा आया उसमें। और अभी मैं हूँ सामने एकदम फ्लाइंग डायनासोर के। अभी मैंने ले लिया टाइम एंट्री निंटेंडो वर्ल्ड की। 3 बजे की मेरे को मिल रही थी, मैंने फटक से ले ली। तो मैं तो आगे चलता गया, मेरे को लगा पैसे मांगेगा, तो वो तो फ्री था। तो यहाँ पे तो ले लिया मैंने। अब मैं आ गया जुरासिक पार्क में, और यहाँ पे मेरे को एक राइड करनी है जो जुरासिक पार्क थीम में है। तो उसको करके बताता हूँ आपको। एक्सपीरियंस सामने है वाटरफॉल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम पहुँच गए हॉगवर्ड हैरी पॉटर, और अभी मैं राइड कर आया हूँ जुरासिक राइड। तो उसका एक्सपीरियंस अब देता हूँ आपको। तो जुरासिक राइड में 15 मिनट मेरे को सिंगल राइड में लगे। वैसे 55 मिनट की वेटिंग थी। वेट में हुआ सिर्फ बालों से और नी से। मैंने रेनकोट पहन लिया था और लास्ट रो ली थी, तो सही था। अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे डायनासोर्स और अलग अलग लोग आते हैं, तो बढ़िया था। अब देखते हैं हैरी पॉटर। बटर बियर आया, बटर का टेस्ट। अजीब सी है थोड़ी, पर अच्छी है। けたんだけど出て行くこと簡単なことだ तो अभी हमारा हैरी पॉटर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम हैरी पॉटर एंड वो राइड की, जर्नी की, जिसमें यार वो 4D सिमुलेशन है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का था। उसमें वो फ्लाई कर रहे जैसे स्टिक में करते हैं हैरी पॉटर मूवी में। और भाई ऐसा लग रहा था जैसे सही में कर रहे हैं फ्लाई, मतलब लिटरली। पता है कि हम स्क्रीन पे बैठे, सीट है, वो ऊपर नीचे हो रही है, सब कुछ था। बट इतना रियल लग रहा था, इतना रियल लग रहा था, कांट बिलीव मैं। उसके बाद हमने मैजिक शो अटेंड किया। मैजिक शो भी अच्छा था, और मज़े आए उसमें। ज़्यादा देर का नहीं था, 15 मिनट की वेटिंग थी, और 10 मिनट्स का मैक्सिमम शो था सब मिला के। तो अच्छा था, हैरी पॉटर ओवरऑल अच्छा लगा। अब बज गए हैं ऑलमोस्ट 3 बजे की हमारी एंट्री है निटेंडो वर्ल्ड में। उसके बाद हम फ्री है ऑलमोस्ट, बस निटेंडो वर्ल्ड ही रह जाएगा। मेजर सारी राइड्स होगी जो जो मेरे को करनी थी। जॉज होगी मेरी, जुरासिक राइड हो गई, हैरी पॉटर कंप्लीट हो गया। निटेंडो वर्ल्ड 3 बजे के बाद हो जाएगा। ये मेरे को मिनियन करना था, वो अब हम जा रहे हैं। तो 2 घंटे में मिनियन हो जाएगा, थोड़ा खा पी लेंगे, और फिर जितना टाइम निटेंडो में लगे मेरे ख्याल से 5-6 बजे से हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो हमें आज की इवनिंग में मिल जाएगी ओसाका में, वरना मेरे को लगा था नहीं मिलेगी। तो मैं उस हिसाब से आया था, पर अच्छा है मिल जाए तो। और यहाँ पे कोई परेड और फायरवर्क्स होते नहीं रात को डिज्नी की तरह, वो हमने अटेंड कर लिया डिज्नी में। यहाँ पे होता भी नहीं। तो अब चलते हैं मिनियन वर्ल्ड में। तो मैं आ गया हूँ मिनियन राइड में, एंड यहाँ पे ग्रुप की वेटिंग है 50 मिनट्स, आप देख सकते हैं। इन सब भीड़ को हम स्किप करके सिंगल राइड में आ गए। हम तो क्या, मैं ही आया हूँ अकेला। तो यार सिंगल राइड तो कमाल है। वैसे एक्सप्रेस और सिंगल्स की सेम ही लाइन होती है। तो सिंगल, यस। तो देखो, बिल्कुल फ्रंट एंट्री मिल गई एकदम सही। ये सब लाइन स्किप हो गई। सो बिल्कुल रिकमेंडेड है कि सिंगल राइड ही करो यहाँ। तो बहुत टाइम बचता है यार। अभी बस लग अच्छा चले और निंटेंडो वर्ल्ड में भी ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। टाइम से फ्री हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद तो बस निंटेंडो वर्ल्ड ही रह गया मेरा मेन। बाकी सब कवर्ड हो गया यहाँ पे जो जो करना था। एक आधी राइड जो और है, हॉलीवुड ड्रीम शायद, या फैंटेसी, वो अभी आउट ऑफ सर्विस चल रही है। तो मेन मेरी सारी मेजर राइड्स हो जाएगी, और बस फिर ओसाका एंजॉय करेंगे। सो मेरी अभी डेस्पैकेबल मिनियन राइड हो गई है, एंड ये भी सिमुलेशन था। हैरी पॉटर की था मैंने, उससे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब हैरी पॉटर में तो बहुत ही एक्सट्रीम लगता है, इसमें भी ठीक है। अब सिमुलेशन सिमुलेशन 2 बार हो गया, अब और मन नहीं है सिमुलेशन का, बस इतना है। वन टाइम ओके था, मतलब नॉट कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन दिखा दी पहले, वो वेटिंग में बहुत टाइम लगेगा। मतलब वेटिंग लाइन में नहीं, अंदर जाने के बाद दो स्टोरीज थी, तो उसमें बहुत टाइम था। राइड 6 मिनट की थी, एंड ठीक थी, ओकेश थी। तो अब मैं, मेरा मिनियन वाले सेक्शन से भी हो गया, एंड निंटेंडो वर्ल्ड का टाइम होने वाला है, 2:30 होगी, 2:50 का टाइम है। तब उसी साइड जाता हूँ, एंड फिर वहाँ पे एंट्री लेके देखते क्या मिलता है। एंड वेज फूड कहीं भी नहीं मिल रहा। एक जगह मिला था, पिज़्ज़ा मिला था, और 250 येन का था।
बाकी उसके अलावा कुछ भी वेज नहीं मिला। एक केक ज़रूर मिला था, मिनियन केक, जैसे मैंने देखा था वो आने से पहले मेरा बड़ा मन था वो खाने का, तो मैं स्पेशल उसके लिए यहाँ पे आया था खाने। लेकिन वो खाने के बाद इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अजीब सा लग रहा है, मीठा बहुत ज़्यादा था उसमें। सो इस साइड आप लाइन देख सकते हैं रेस्टोरेंट की, ये रेस्टोरेंट की लाइन है, कोई राइड की नहीं है, और सिर्फ नॉन वेज ही मिल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्क के बारे में बताऊँ, मैं 10 बजे सुबह एंटर किया था। ये वाला थोड़ा सॉर्टेड लगा मेरे को डिज़नी ऐप से, वो थोड़ी सी मुश्किल थी चलानी, और उसमें ना टाइम पीरियड आ नहीं जाता, रिफ्रेश करते रहो, कभी आ जाता था कभी नहीं आता था, अपने हिसाब से होता था उसमें। बट यहाँ पे सॉर्टेड है, यहाँ पे आपको कोई फ्री पास की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अपना आओ बस टाइम एंट्री टिकट ले लो निंटेंडो वर्ल्ड की, उसके आगे कैसे रहता है वो मैं देख के बताऊँगा आपको, अभी तो पता नहीं। बाकी सारी राइस मैंने कर ली यहाँ पे, मेन जितनी भी मेजर थी सब होगी निंटेंडो को छोड़ के। अभी 2:30 PM है, निंटेंडो मेरी 2:50 PM की है एंट्री, तो उसके बाद देखते हैं वहाँ कैसा होता है। बाकी सब राइड्स के लिए मैंने सिंगल राइड एंट्री ली एंड मेरा बहुत ही स्मूथली हो गया। 1-1 घंटे की वेटिंग थी ऑन एन एवरेज, एंड मेरा 15-15 मिनट में हुआ है। सो मैं तो बहुत ही इसमें रिलैक्स था। तो सिंगल एंट्री इज़ द बेस्ट। हैरी पॉटर में हमने सिंगल ली थी, आगे जाके हम मर्ज हो गए थे, तो हमने उनको यही बोल दिया था आगे जाके कि हम एक साथ थे, तो उन्होंने चीप वाला दे दिया। तो कोई शॉर्ट नहीं है, इनको ना बोलो, बस मैं आगे जाओ एंड वहाँ आगे जाके बोलो कि वही सिंगल, बस सॉर्टेड है। ये ड्रैगन है। अब निंटेंडो वर्ल्ड चलते हैं, वहाँ पे किनोपियाज कैफ़े चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। सो अभी मैं आ गया हूँ मारियो में कूपा चैलेंज, एंड यहाँ पे वेटिंग है 60 मिनट फॉर सिंगल, अदरवाइज़ 145 मिनट्स। तो हाँ, सिंगल में यूँ नहीं हुआ कि बिल्कुल ही आगे निकल गया, लेकिन हाफ से भी कम टाइम हो गया, तो बहुत डिफरेंस है। डोंकी राइड में मैं गया था, जो मारियो का ही दूसरा है मैडनेस कार, वो तो यार बहुत ही ज़्यादा है, 130 मिनट्स फॉर सिंगल एंड अदरवाइज़ 165 मिनट्स, तो वो तो आयल गैस में स्किप करूँगा। और उसके अलावा मेरा बाकी सब हो गया कवर, मेन जितना करना था मेरे को, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये एक्सपीरियंस लेते हैं, देखते 60 मिनट्स वर्थ है या नहीं है। तो एक बार तो मैं भी करना ही चाह रहा था मारियो में कोई एक मेजर राइड, चाहे मैडनेस डोंकी हो या ये हो, वैसे इसका ही ज़्यादा मन था मेरा, तो अब इसको करते हैं कंप्लीट। 60 मिनट्स का टाइम है। बाकी यार इस सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा रश है निंटेंडो वर्ल्ड में। हम वो कैफ़े भी गए थे, वो मैं नाम थोड़ा सा भूल गया हूँ, जो यहाँ का मारियो वाला कैफ़े है, कैपेचिनो समथिंग, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा। हमने 2 पिज़्ज़ा ले लिए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइन थी ऑर्डर करने तक की, फिर वेट करना तो अलग था ऑर्डर का, तो हमने सोचा दोबारा तो नहीं कर सकते लाइन में, तो हमने 2 पिज़्ज़ा एक साथ कर लिए। प्लांट बेस में एक ही ऑप्शन था मशरूम, तो हमें लगा टॉपिंग मशरूम होगी, कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा खा लेंगे जैसा भी होगा, चीज़ तो रह गई। बट वो जब आया पिज़्ज़ा तो वो बना ही मशरूम के ऊपर था भाई, बेस ही मशरूम था उसका, मतलब बेस मैदे का वाला था ही नहीं, पिज़्ज़ा क्रस्ट था ही नहीं, सीधा मशरूम उसके ऊपर टॉपिंग में भी मशरूम। मम्मी और मैं तो मशरूम खाते ही नहीं है, तो हम दोनों का तो वेस्ट ही हो गया। वो 5000 येन का टोटल था, जिसमें 2 पिज़्ज़ा, एक कॉफ़ी और एक लेमनेड था। तो पिज़्ज़ा तो वेस्ट था, एकदम वेस्ट, बहुत रिग्रेट हुआ। बल्कि 3 बजे वहाँ गए थे, अब 4:30 हो रहे हैं। वहाँ ना जाते ना तो अब तक मेरा ये वाली राइड कंप्लीट हो गई, मैं वापस निकल गया, तो वहाँ जाके खा लेते इससे अच्छा तो ये बहुत ही वर्स्ट रहा एक्सपीरियंस। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस कैफ़े में मत जाना, टाइम वेस्ट करोगे, लिटरली टाइम वेस्ट करोगे, बहुत ज़्यादा रश होता है और खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, वर्थ इट नहीं है, पैसों का भी रिग्रेट होगा, टाइम का भी रिग्रेट होगा। किनोपियोज कैफ़े वॉज द नेम, मेरे को एकदम से याद आया, तो हाँ मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा लिटरली। मेरे को बहुत ज़्यादा हाइप थी कि यहाँ जाना है, बट जितनी ज़्यादा हाइप थी उतना ही बेकार एक्सपीरियंस था उसका पर्टिकुलर किनोपिया का। तो मेरा हो गया कूपा चैलेंज कंप्लीट, मेरे को लगा सिर्फ 35 मिनट्स, 60 मिनट्स लिखा हुआ था, सिंगल राइड मैंने ली, तो सही था। पहले तो समझ नहीं आ रहा करना क्या था, फिर करते गए, फिर पता चला अच्छा जहाँ जहाँ हम फेस अपना घुमाएंगे उस टारगेट को वो शूट करेगा, तो वैसे सही थी गेम। और थोड़ा सा हेड में हैवी हो जाता है, वो हैट और पहन के ना थोड़ी हैवी सी होती है, अदरवाइज वॉज नाइस एक्सपीरियंस। अब मैं आ रहा था इवनिंग में, तो 6 बज रहे अप्रॉक्स, 5:45 हो गए, तो लाइट्स ऑन होगी, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छी लग रही है इस टाइम में, बहुत अच्छा लग रहा है निंटेंडो वर्ल्ड। तो अब मैं जा रहा हूँ हॉलीवुड के साइड, बाकी मेरा ऑलमोस्ट हो गया पार्क कवर। मैं वैसे तो निकलने के लिए ही सोच रहा हूँ, स्पाइडरमैन मैं देख रहा था वो बंद हो चुका है यहाँ पे, तो अब यहाँ से ऑलमोस्ट चल रही है, तो बाकी अगर कुछ और करता हो तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हम आ गए वापस और बस उतनी राइड्स करी जो मैंने आपको बताई थी, ऑलमोस्ट सब कवर हो ही गया था वहाँ पे। अब टाइम किल करने वाली बात थी, तो डॉन्टनबरी आ गए, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये अभी तो आधी होगी लाइन, पीछे तो और भरी हुई है, ये सिर्फ आइसक्रीम के लिए है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसी होती है। अभी तो ये भी नहीं पता नॉन वेज है इसमें नहीं है, पूछने के लिए भी पहले लाइन में लगो, गया था आगे बताते ही नहीं, पर लाइन में
करेगी इसको एक्सप्लोर थोड़ा बहुत 8 बजे, अभी 10 साढ़े 10 तक फिर चले जाएगी रूम। थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, अभी 1 घंटा रूम में होकर आए थे, चाय पी। बाकी और कुछ करने को कुछ है नहीं, खाना खाया नहीं हुआ, लंच बेकार था तो खाना खा ही गए, बस ख़त्म कर देंगे। सुबह एक वहाँ जाना है बिग कैमरा, वॉच और माइक देखने, उसके बाद टोक्यो निकल जाएगी, बस ओसाका का हो ही गया ऑलमोस्ट।